हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लास रामपुर में। तो आज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19। और इससे पिछले वीडियो में हमने इससे पिछले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीका से पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 200 लट्टों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे निचली पंक्ति में 20 लट्टे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्टे और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्टे इत्यादि। ठीक है, आप आकृति में देख सकते हैं, क्वेश्चन के नीचे आकृति दिया हुआ है। ये 200 लट्टे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्टे हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन भाषा के अनुसार जो है लगता है क्या कि जो थोड़ा सा जो हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। लिखेंगे नीचे से पहली पंक्ति में लट्टों की संख्या 20। ठीक है, फिर लिखेंगे कि दूसरी पंक्ति में लट्टों की संख्या ये हमारे पास दिया हुआ 19। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति में लट्टों की संख्या ये दिया हुआ है 18। इसी प्रकार बढ़ते जाता है और हमें 200 लट्टों को सजाना है। ठीक है, इसी प्रकार इसी क्रम में। ठीक है, और हमें पूछ रहा है कि कितने पंक्ति में ये पूरा लट्टो आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं सभी लट्टों को, यानी कि आप अपने भाषा में कह सकते हैं कि जो लकड़ी का जो गोल गोल टुकड़ा होता है उसे यहाँ पर लट्टा कहा गया है। ठीक है, लट्ठे कहा गया है। तो इसे एक एक पंक्ति में सजाया जा रहा है। टोटल 200 लट्ठे हैं। ठीक है, यानी कि 200 लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है, और एक एक करके इसे श्रेणी में यानी कि ढेरी के रूप में सजाया जा रहा है। ये जो सबसे निचली पंक्ति है इसमें लट्टों की संख्या 20 है और जस्ट इससे ऊपरी में एक कम हो रहा है 19। इसी प्रकार बढ़ते जा रहा है और हमसे पूछ रहा है कि कितनी पंक्ति में पूरा 200 लट्टे एक सही क्रम में आ जाएगा। ठीक है, हमें पंक्तियों की संख्या निकालना है। और यहाँ हमारे पास दिया हुआ है कि कुल लट्टों की संख्या ये दिया हुआ है 200। यहाँ पर जो कुल संख्या है ये हमें एसएन के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसे हम एसएन मान सकते हैं। पहले हम इसे लिख लेंगे कि इसलिए एपी के रूप में अगर इसे हम बदलते हैं तो क्या होगा, पहला पद जो है वो 20 होगा, उसके बाद 19, फिर उसके बाद 18 और इसी प्रकार क्रमबद्ध आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम ए और ए एन जो भी संख्या है वो हम निकाल लेंगे। तो पहला पद जो है उसे हम ए बोलेंगे, जो हमारे पास कितना है 20। ठीक है, और डी के लिए तो आप जानते हैं कि अगली पद यानी कि A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो A2 का मान है हमारे पास 19 माइनस A1 का मान है 20। अगर इसे हम माइनस करते तो आएगा -1। ठीक है, ये जो कुल संख्या इसे आप Sn कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि Sn बराबर 200। ठीक है, अब Sn का सूत्र लगाकर यहाँ पर हम n का मान निकालेंगे। तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब हमारे पास Sn की जगह कितना है 200, तो हम यहाँ रख देंगे 200 बराबर n तो निकालना है तो n को ऐसे छोड़ देना है और 2 इंटू ए हमारे पास है 20 प्लस n-1 इंटू डी हमारे पास है -1। अब आगे हो जाएगा 200 बराबर n/2 इंटू ये दोनों गुना करेंगे 40 प्लस ये आ जाएगा, जब इसे -1 से इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -n। क्यों, इसे -1 से जब इसे गुना करेंगे तो इसका माइनस इसका प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस n हो जाएगा और फिर इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा +1। ठीक है, क्यों होगा प्लस, क्योंकि इसका माइनस प्लस हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये हो जाएगा 200 बराबर n/2 इंटू यहाँ देखिए कि 40 और 1 दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 41 माइनस n। ठीक है, आगे आ जाएगा 200 बराबर इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा ये n/2 इंटू 41 माइनस n/2 इंटू n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200 बराबर ये हो जाएगा 41n/2 माइनस n²/2। ठीक है, अभी आगे हो जाएगा 200 बराबर ये हो जाएगा दोनों का एलसीएम और 41n माइनस n²। ठीक है, यहाँ एक लगाकर हम तिर्यक गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 41n माइनस n² बराबर 400। ठीक है, 200 को 2 से गुना करेंगे तो 400। ठीक है,
अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। पहले एन स्क्वायर रखेंगे और फिर प्लस 41n और माइनस 400 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ देखिए कि जब हम शुरू से माइनस हटाएंगे तो पूरे का चिन्ह बदल जाएगा, ये आपको पता ही होगा। तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ से हम द्विघात समीकरण का सूत्र लगा करके n का मान निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र क्या होता है, यहाँ x बराबर होता है लेकिन हम यहाँ पर n रखेंगे क्योंकि हमारे पास n है। तो क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है। ये सूत्र लगाकर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा n बराबर, तो पहला पद जो है इसे हम a कहेंगे और दूसरा पद जो है उसे b कहेंगे और अंतिम पद को c कहेंगे। ठीक है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर सबका मान रखेंगे। तो b का मान हमारे पास है -41, यहाँ पर चर पद नहीं लिया जाता है। तो हो जाएगा -41 और एक माइनस सूत्र में भी है, तो यहाँ पर फिर से एक माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस आ गया बी स्क्वायर मतलब -41 का स्क्वायर माइनस, अब हो जाएगा 4ac। क्या हो जाएगा 4 इंटू ए का मान 1 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो एक रखेंगे हम यहाँ पर, और आगे सी का मान 400, तो यहाँ पर रखेंगे 400। ठीक है, बटा 2 इंटू 1। ठीक, क्योंकि ए का मान 1 ही है। अब आगे देखिए, ये हो जाएगा n बराबर, यहाँ इसका माइनस माइनस प्लस 41 प्लस माइनस रूट अंडर, ये 41 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये 4 को 2 से गुना करने पे 8 और 4 चौका 16, यानी कि 1681 हो जाएगा। आप 41 का स्क्वायर करिए तो। ठीक है, यहाँ पर आपको हम एक शॉर्टकट बताते हैं कि जब किसी भी संख्या का स्क्वायर आपको करना है तो क्या करना है कि पहली संख्या का सबसे पहले स्क्वायर निकालना है। पहली संख्या का स्क्वायर क्या हो गया 1, उसके बाद आपको ये सभी संख्याओं को 2 के साथ गुना करना है, तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और फिर जो दूसरी संख्या बच रहा है इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा 41 का स्क्वायर। और इसी प्रकार आप किसी भी संख्या के 2 अंकों के किसी भी संख्या को आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब फिर इस सबको गुना करेंगे तो हो जाएगा 1600 बटा 2। ठीक है, तो n बराबर 41 प्लस माइनस रूट अंडर 1681 में से हम 1600 माइनस करेंगे तो 81 बचेगा। ठीक है, बटा में 2, फिर n बराबर 41 प्लस माइनस इसका मान कितना होगा 9 बटा में 2। पहले एक बार इसे हम प्लस में रखेंगे फिर माइनस में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 41 प्लस 9 बटा 2 और फिर 41 माइनस 9 बटा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा n बराबर, दोनों को जोड़ने पर ये हो जाएगा 50। ठीक है, 50 बटा 2, और इस दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 32 बटा 2। ठीक है, तो काटने पर n का मान हो जाएगा एक बार 25 और एक बार 16। ठीक है, यहाँ पर n का मान 25 भी आ रहा है और 16 भी आ रहा है। अब आगे हमें रखना है, ठीक है, अंतिम पंक्ति का जो संख्या है वो हमें निकालना है, और उसके अनुसार हमें पता चलेगा कि n का मान 25 होगा या 16 होगा। n के मान के लिए हमें धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो धनात्मक पूर्णांक हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो दोनों है धनात्मक पूर्णांक, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों संख्या n का मान हो सकता है। तो आगे बनाने के बाद ही पता चलेगा कि n का मान कौन सा सही है। ठीक, तो ये दोनों यहाँ पर हमारे पास n का मान है। अब इस दोनों n के मान को हम यहाँ रख करके बनाएंगे। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और हम इसे थोड़ा सा यहाँ मिटा करके और n का मान रख करके हम बनाएंगे। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यदि n बराबर 25, यानी कि n का मान यदि हम 25 लेते हैं तो अंतिम पंक्ति में लट्टों की संख्या, तो क्या लिखेंगे कि इसलिए अंतिम पंक्ति में लट्टों की संख्या, तो इसे हम an कह सकते हैं। तो an का सूत्र लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a का मान हमारे पास है। अभी हमने जो मिटाया था वहाँ पर आपके पास था a का मान 20। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20, और n हमने क्या रखा है 25, क्या रखेंगे 25 माइनस 1, और d आपको पता होगा कि अभी जो हमने मिटाया था वहाँ से d का मान है -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस, दोनों को माइनस करने पर 24 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 20, इसका प्लस इसका माइनस,
24 और माइनस करने पर -4। यदि हम n का मान 25 रखते हैं तो अंतिम पंक्तियों में लट्टों की संख्या -4 आ रहा है, जो असंभव है। यानी कि माइनस में किसी चीज की संख्या, किसी वस्तु की संख्या माइनस में नहीं हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह असंभव है। n का मान जो है 25 नहीं होगा, मतलब कि पंक्तियों की संख्या 25 नहीं हो सकती है। फिर से हम लिखेंगे कि यदि n बराबर 16, n का मान यदि हम 16 लेते हैं तो फिर क्या बनता है, तो हम क्या लिखेंगे कि इसलिए अंतिम पंक्ति में लट्टों की संख्या, अंतिम पंक्ति में लट्टों की संख्या, फिर से हम इसे an मानेंगे। ठीक है, जैसे वहाँ पर an माने थे तो सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a आपको पता है कि 20 है और n हमने क्या माना यहाँ 16, 16 माइनस 1 और d का मान -1 है। तो ये हो जाएगा 20 प्लस, दोनों को माइनस करेंगे तो 15 गुना -1, तो ये हो जाएगा 20, इसका प्लस माइनस माइनस 15 और माइनस करने पर 5। ठीक है, ये हो गया आंसर। मतलब कि अंतिम पंक्ति में लट्टों की संख्या 5 है और ये प्लस में इसलिए संभव है। ठीक है, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं कि, यहाँ पर लिख लेते हैं, लास्ट में इसका आंसर के रूप में हम लिख सकते हैं कि अतः पंक्ति की कुल संख्या कितना है 16 और अंतिम पंक्ति में लट्टों की संख्या बराबर 5। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, तो लास्ट में आप ये उतार सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये जो है ये पहले वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अंतिम पंक्ति में लट्टों की संख्या 5 और कुल पंक्ति कितना 16। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।